What do you mean by a state is individual writ large? पलामू में मैक्सिमम परहिया प्रिमिटिव ट्राइब्स, उनकी क्या विशेषता है? बिहार में इंडस्ट्री बहुत कम है, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? Good morning, sir. भाई, छोड़ दीजिए। काजल गोस्वामी Yes, sir. झारखंड से है, Yes, sir. ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं सर. चलिए हम लोग शुरू करें। हाँ जी सर. Kajal, can you tell me imperialism is the highest stage of capitalism? What do you think? Is it right? According to me, sir, this is right. As seen in our current international affairs, sir, America has captured Nicolas Maduro, and he's also targeting the oil reserves of Venezuela. So, yes, sir, according to me, imperialism is the highest form of capitalism. It may be nowadays, it may be in other forms. It may be capturing the oil reserves or the rare earth metal reserves. But yes, sir, this is existing in this very much world. What do you think about the statement? A state is prior to individual. Sir, according to me, sir, this statement has been given by Plato, and he refers to saying that the responsibilities that a citizen has towards his country is much more above the rights that the country gives to Are him. you sure this statement is given by Plato? Sir, I may be wrong in this regard. I will have to check once. What do you mean by a state is individual writ large? Sir, it means that the state is the larger version of the individual's mental and thinking capability. So, suppose if the individuals of the country think that inflation rate is very much high, then the state is bound to take the actions to control the inflation, because somewhat state actions are controlled by what the people or what the citizens of the country think. How do you assess the relevance of UN in present world order? Sir, UN, yes, sir. Sorry. Sir, United Nations has been presently unable to control what is happening in the world order, because the primary purpose for which the UN was created was to create peace and establish a rule-based world order. But as I said, the recent capture of Nicolas Maduro by American president or USA per se, somewhat represents that the UN has been unable to control or establish the rule-based world order. आप झारखंड से हैं, हाँ जी सर. प्रिमिटिव ट्राइब्स वहाँ बहुत है पलामू में. यस सर. कौन कौन से? सर, संथल्स हैं. संथाल्स प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है. ओके सर, आई विल हैव टू चेक अबाउट इट. और बिरहोर का नाम सर, सुना है? क्या सर? बिरहोर बिरहोर. नो सर, आई विल हैव टू चेक अबाउट इट. पलामू में मैक्सिमम परहिया प्रिमिटिव ट्राइब्स है, ओके सर. उनकी क्या विशेषता है? नो सर, आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक. नहीं देखे आप. हाँ सर, देखना पड़ेगा मुझे एक बार. डाल्टनगंज को डाल्टनगंज क्यों कहा जाता है? सर, इसका मुख्य कारण ये है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एडवर्ड डाल्टन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, इरिश आर्कियोलॉजिस्ट, तो उसके नाम पे बेसिकली ये जगह का नाम पड़ा है. वो आर्कियोलॉजिस्ट था इस जगह का. पलामू. यस सर. पलामू का क्या अर्थ होता है? सर, पलामू का अर्थ, सर मेरे को देखना होगा एक बारी. संभवतः
पाला मऊ, वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि पाला मऊ होता है घर, ठंड का घर हुआ करता। उसका अभी पार्ट नेतरहाट यस सर, यस देख रहे हैं, यस कैसा क्लाइमेट है वहाँ। सर। वहां पर भी पहाड़ी इलाका है सर, एंड वो प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है सनराइज और सनसेट्स के लिए। सब ट्रॉपिकल कोई बोला स्कूल जाता भी है। अच्छी है, क्या सर? कोई स्कूल भी वहाँ हाँ सर, नेतरहाट स्कूल से फेमस एक स्कूल है वहां पर। बरवाडी नेशनल पार्क क्या है? बरवाडी नेशनल पार्क से वही टाइगर रिजर्व है। ओपन है? हाँ सर, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सर। कभी देखा उसको? नहीं सर। अगर पलामू को संदर्भ में तो है। बिहार का बजट साइज क्या है? सर इट वाज रफली 11.2 लाख करोड़। नहीं, मच मच मोर है। ओके सर, आई विल चेक वंस। जीआई टैग क्या है? सॉरी सर। जीआई टैग OGI सर, जोग्राफिकल इंडेक्स बेसिकली आपको किसी भी पदार्थ, किसी भी ज्वेलरी फॉर्म या किसी भी आर्ट फॉर्म को दिया जाता है या खाने पीने की वस्तु को दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से आता है। उसकी विशेषताएं ये होती है कि हो सकता है जिस तरह से वो बनता हो या जो टेक्निक यूज किया जाता हो वहां उसका बेसिकली वो इंडिकेशन है उस प्लेस से, उस प्लेस की स्पेशलिटी है GI टैग। वेस्ट चंपारण का कोई प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली? यस सर, मरचा राइस। भागलपुर का कुछ प्रोडक्ट? यस सर, जर्दालू आम है एक तो, फिर भागलपुरी सिल्क है, देन कतरनी राइस है। कतरनी राइस, यस सर। अच्छा ये बताइए, बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बताएंगे? यस सर, अभी हाल फिलहाल मैथिली ठाकुर MP बनी है, MP? आई मीन MLA बनी है सर। एंड महिला सर एक बारी मैं देख के बताऊंगी। अच्छा, अच्छी बात है, देख लेंगे। ये झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? सर ठीक है। 2000 डेट बताइए। सर 15 नवंबर। 15 नवंबर। झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स है, तो लगता है जितना वहाँ फैसिलिटीज है या जितना रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उसके अनुपात में डेवलप कर सका है अब तक? नहीं सर, जितना अवेलेबिलिटी है झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज की, उस हिसाब से झारखंड अभी तक डेवलप नहीं कर पाया क्या है। कारण आपको लगता है? सर इसका मुख्य कारण एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा डेंसिटी में नहीं है। वहाँ की जो ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो अभी तक डेवलप नहीं है। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर सरकार कुछ भी पॉलिसीज लाती है तो उनको ऐसा लगता है कि इंटरवेंशन हो रहा है उनके ट्राइबल कल्चर्स एंड आइडेंटिटी में। अच्छा ये बताइए, बिहार में इंडस्ट्री बहुत कम है, उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? सर एक तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे यहाँ बिहार में क्या है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। ऐसा है? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है क्योंकि आपको बिहार का आइडिया है? हाँ सर। कितने घंटे रहती है यहाँ बिजली? सर जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा है वो 22 घंटे है सर, लेकिन जो और कितना चाहिए? सर चाहिए तो सर मतलब कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होता है बेसिकली। तो चलिए, एक माइग्रेशन भी दूसरा इशू है बिहार में कि 30% जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करती है सर, तो वो भी एक कारण है। फिर ह्यूमन कैपेसिटी जैसे मैंने बोला, फिर सर अर्बनाइजेशन बिहार में। माइग्रेशन होने का क्या कारण? सर माइग्रेशन 2 कारणों से होता है, मुख्य कारणों से। एक पुल एंड पुश फैक्टर होता है। तो पुश फैक्टर जैसे हो सकता है सर गरीबी हो, जहां पर वो लोग रह रहे हो, फ्लड अफेक्टेड एरिया, या इन्वायरमेंटल माइग्रेशन एक तो हो जाता है बिहार में कि ड्रॉट एरिया है या फ्लड अफेक्टेड एरिया है। तीसरा सर ये हो सकता है कि पॉवर्टी माइग्रेशन। एंड पुल फैक्टर में सर ये हो सकता है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरे स्टेट्स में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है उन्हें दूसरे स्टेट्स में। तो ये सब मुख्य कारण है सर माइग्रेशन होने का। कैसे दूर करेंगे इसको? सर पहले तो हमें इसको ग्राउंड लेवल से डील करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो स्किल डेवलपमेंट ITIs के थ्रू हो सकता है, वो हम एजुकेशन देने के थ्रू कर ठीक सकते है, हैं। आपने स्किल डेवलपमेंट दे दिया, यस सर। है ना? उसके बाद क्या होगा? सर उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके, जैसा कि सर डिस्कस कर रहे थे हम लोग,
कि स्टेट इज रिट इंडिविजुअल लार्ज, तो एक बार ये लोगों को स्किल्स मिलेंगे तो धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट हमें दूसरे लेवल्स पे भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, लोगों को ये की क्षमता बढ़ेगी सोचने समझने की, कैसे वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं। ऊपर से सरकार का भी सहयोग रहेगा, क्योंकि सरकार ने भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए काफी सारी पॉलिसीज लेके आए हैं, तो वो भी होगा। एंड साथ के साथ सर एजुकेशन, अगर हम लोग स्किल्स देते हैं तो बच्चों को भी वही सिखाया जाएगा। तो सर इसका एक लेवल पे इम्पैक्ट नहीं है, ये एक तरह का फीडबैक, नॉट फीडबैक बट सर ये लूप वाला प्रोसेस है, लूप इफेक्ट है कि एक चीज को अगर हम लोग सुधार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक से अधिक क्षेत्रों में देखा जाएगा। स्पिल ओवर। हाँ, स्पिल ओवर इफेक्ट। अच्छा चलिए छोड़िए इसको। बिहार में बाढ़ के क्या कारण मुख्य लगते हैं आप? सर बिहार में इसको कैसे दूर किया जा सकता? सर पहला तो मुख्य कारण ये है कि कोसी रिवर अपना जो पाथवे है वो काफी ज्यादा चेंज करती है, चेंजिंग नेचर का है उनका जो पाथवे है, तो एक वो हो जाता है। दूसरा सर ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो अर्बन प्लानिंग से पिछड़ा हुआ है थोड़ा, तो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है उधर। एंड सर दूसरा क्या कह रही है, नहीं समझ पाया सर। बिहार का बेसिकली पहले तो स्ट्रीम बहुत ज्यादा चेंज होता है कोसी नहर का, पहला तो हो गया, ठीक है। दूसरा सर ये बोलने का मतलब है मेरा कि अर्बन फ्लडिंग की समस्या है, क्योंकि हमारे जो सिटीज हैं वो प्लान नहीं है ढंग से, तो इस वजह से भी फ्लडिंग का देखा जाता है। एंड सर इसको सुधार करने के लिए फिर टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर ये सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो ढह जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या है? सर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही होता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का कराते हैं। तो सर अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा स्टेट एक्सचेकर का पैसा बचा सकता है, तो इसका फायदा तो है सर, बट साथ के साथ ये फेडरलिज्म पे भी एक सवाल उठा सकता है, क्योंकि स्टेट्स को ऐसा लग सकता है कि उनका कंट्रोल इलेक्शन पे से जा रहा है, या रीजनल पार्टीज को ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल पार्टीज हैं उनको ज्यादा एडवांटेज है। तो सर होना चाहिए, बट ये फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए। हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि कैसे। ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ सर, तो 62 के पहले या 67 के पहले तो एक ही साथ होता था सब इलेक्शन। यस सर, ऑलरेडी उसका पता है लोगों को कि क्या फायदा है क्या घाटा है। सर आज का समय और 1960s का समय बहुत ज्यादा अलग है। सिचुएशन काफी ग्राउंड लेवल पे बदल चुकी है। आज स्टेट्स जो है वो आपको ज्यादा वोकल हो गए हैं अपनी डिमांड्स के बारे में। लोगों का जो डिमांड्स है वो ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से सर एक बारी हमें फिर से इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। चलिए, आपकी इंटरव्यू समाप्त हो गई। ओके सर, रिलैक्स हो जाइए। बताइए। ठीक है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, गेस्चर है, कम्युनिकेशन है, ये अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, एनालिटिकल पावर भी है, कुछ एक जगह को छोड़ करके बैलेंस ओपिनियन जो है वो भी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ना वो थोड़ा सा कहीं देखने को मिल रहा है। बिहार रिलेटेड जो जानकारी चाहिए वहां पर भी कुछ कमी है, तो इस दो जगह पे काम कर लीजिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा। ओके, एक बिहार रिलेटेड और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हाँ, जो क्वेश्चन सब पूछा जा रहा सेम है। बिहार रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे जो बात करने का हम लोगों ने प्रयास किया तो देख नहीं पाई होंगी, एक बार नए सिरे से उसको देख लीजिए। बाकी करीब करीब
इसी ड्रेस में जाएंगी आप? नहीं सर, मैं नहीं, मेरा ड्रेस साड़ी में चेंज चलिए, होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए, देखिए सब कुछ बढ़िया है, बता ही दिया गया आपको। लगता है ना कि आप डाइवर्ट कर जाती है आंसर क्वेश्चन को, जो है जो जवाब होना चाहिए वहां आप नहीं टिक के इधर उधर चली जाती। सर, एक- बाढ़ के सुन लीजिए, तब आप फिर बात करेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे। जैसे आपसे बाढ़ के बारे में पूछा गया, आप कहाँ से कहाँ, उसका जो मेन कारण था वो तो अब छोड़ दी। नेपाल बहुत बड़ा कारण है। बिहार, नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ आती है उसका नेपाल बहुत बड़ा कारण है। वो आपने कहीं अपने आंसर में रखा ही नहीं। बिजली की व्यवस्था अभी ये हमको लगता है कि इंडिया में बेस्ट होगा बिहार का। उसको आपने जो है 22 घंटा बिजली 24 में अगर मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? 24 में 24 मिले, यही ना हो सकता है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अपना इम्प्रूव कर लीजिए, बाकी और आपका सब कुछ बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। अब आप बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, पहली तो कि मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश रहा है, तो मेरे को हिंदी भी बोलने में थोड़ा, जो मैं अपने जो आप लोग से बात करती हूँ उसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत आता है सर। देखिए, यहाँ तो आपको जस्ट लिसन, यहाँ आपको लोअर लेवल के लोगों से बात हाँ, करना। जब जी सर, जी पोस्टिंग सर। होगी तो आप ब्लॉक में रहेंगे, अनुमंडल में रहेंगे, तो वहां तो आम पब्लिक से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। तो उनसे अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इंग्लिश आए। जैसे आप रह गई बोर्ड की बात, इसमें इन्होंने इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने इंग्लिश से जवाब दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में नहीं दे सकती तो पूछ लेना था, क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ? अब जैसे मैंने हिंदी में कर किया तो आपको हिंदी में जवाब देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ सर? अगर परमिशन मिल जाता है तो बोलिए, ठीक है, लेकिन ऐसे हिंदी में ही जवाब ऐसे देने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपको तो रहना है, जिस हाँ, नहीं बिहार सर। में रहना है, यहाँ मैक्सिमम हिंदी ही लोग बोलते हैं। सर, तो इसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि हिंदी में मतलब मुझे अपनी बातें मिक्स जो करके बोल सकती हैं, हाँ, तो मिक्स तो चलता है ये हिंदी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ, क्या बोल रही थी आपका? क्या क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, शायद यही मैं इंग्लिश में जवाब दे रही होती तो मेरा जो क्लैरिटी है, जो जिस प्रकार से मैं बोल रही थी वो नहीं, वो बात तो बता दिया, क्लियर कर दिया। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि ये जो भाषा है मेरे को या आपको, हाँ। ये इस पर थोड़ा ध्यान रखें। 15 मिनट तक ये इस पर ध्यान रखेंगे, है ना? तो बाकी और फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू।